मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको आपके कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में बताएंगे। कुंडली का पहला भाव तन का होता है, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। दूसरा भाव धन का होता है। अब लोग ये पूछते हैं कि धन हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो धन हम किस मकसद में खर्चा करेंगे, धन हमारे पास टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इन सब की चर्चा हम आपको आपके कुंडली के अनुसार ही करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना और फिर अपने कुंडली को आप देखना, ये देखना कि कुंडली में मेरा धनेश कहाँ गया हुआ है। देखिए, कुंडली आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, ये आपका है लगन भाव है, ठीक है। ये आपका लगन भाव है, ये आपका धन भाव है। लगन भाव से दूसरा जो होता है वो धन भाव होता है। देख लीजिए, ये लगन भाव है और ये धन भाव है, ठीक है। कुंडली को हम जब रोटेट करते हैं तो वहाँ से दूसरा भाव जो होता है वो धन भाव कहलाता है। अब दूसरे भाव के मालिक को हम कहते हैं धनेश। धन है चूंकि धनेश। लगन भाव के मालिक को हम कहते हैं लगनेश, क्योंकि लगन का मालिक है, शरीर का मालिक है। धन के जो धन भाव है, द्वितीय भाव धन का होता है, उसको धनेश। तृतीय को पराक्रमेश, चतुर्थ को सुखेश, पंचम भाव को सुत भाव बोल दो या धर्म भाव बोल दो पूर्व पर। छठे को बोलते हैं शत्रु भाव। इस प्रकार से कुंडली के 12 भाव का अलग अलग नाम है। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे धन के ऊपर, धनेश के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि अगर आपके कुंडली में धन भाव केंद्र में गया है या त्रिकोण में गया है, तब तो भैया वो धन को वृद्धि करेगा। लोग कहते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अच्छा पोजीशन आपको मिलेगा। अगर आपके धनेश को आप उठाइए, ग्रह को आप ले लीजिए, उनसे आपको पता चल जाएगा कि मैं आगे चल करके बहुत बड़ा अफसर बनूंगा या नहीं बनूंगा। अगर आपका धनेश केंद्र में है, धनेश कौन बोले? कुंडली का दूसरा भाव का मालिक। जैसे यहाँ कुंडली के दूसरे भाव का मालिक शुक्र है, वृषभ राशि है, मेष राशि इनकी लगन में है और वृषभ राशि इनकी धन भाव में है। तो धन भाव के मालिक शुक्र हैं, इसलिए इनकी कुंडली में धनेश शुक्र हुए। शुक्र यदि मान लीजिए केंद्र में जाता है, केंद्र का भाव क्या है? 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण में जाता है 5 और 9। अगर आपके धनेश केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, स्वबली होके स्वराशि में बैठे हैं या उच्च होके बैठे हैं, तो अगर इतनी अच्छी पोजीशन में हैं तब आपकी धन वृद्धि होगी। दिन प्रतिदिन आपकी धन वृद्धि होगी और आप सरकारी अफसर बनोगे जहां धन वर्षा होती है, ठीक है। और अगर इसका विपरीत हुआ, धनेश आपके अस्त हैं, धनेश आपके शत्रु ग्रह में हैं, धनेश 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं कुंडली में मित्रों 6, 8, 12 भाव बहुत ही खराब होता है। कोई भी ग्रह किसी भी घर का मालिक 6, 8, 12 में बैठता है तो उस घर से जो फल मिलना है वो नहीं मिलता, उसका निगेटिव फल मिलता है।
जैसे द्वितीय भाव धन का होता है। द्वितीय भाव धन के मालिक अर्थात धनेश 6, 8, 12 में बैठते हैं तो वो धन नाश करते हैं, धन को नाश करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा धनेश कहाँ कहाँ बैठता है तो क्या फल होता है। पहले आप धन भाव के बारे में समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपके कुंडली का धनेश बृहस्पति है और बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं, वहाँ मंगल भी बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अरबपति खरबपति होता है। धन भाव द्वितीय भाव को कहते हैं, लाभ भाव कुंडली के 11वें भाव को कहते हैं। अगर आपके कुंडली में धनेश और लाभेश जो 11वें भाव के मालिक हुए, जैसे यहाँ 11वें भाव के मालिक, यहाँ 11वें भाव के मालिक कौन है? कुंभ राशि है, शनिदेव है। तो शनिदेव और दूसरे घर के मालिक बृहस्पति देव, अगर दोनों केंद्र में या त्रिकोण में साथ में बैठ जाते हैं, इनकी युति हो जाती है, तो भी मित्रों आपके कुंडली में बहुत बड़ा धन योग है। तब भी आप सरकारी नौकरी, गजटेड ऑफिसर, अच्छा व्यापार कैसे भी होगा, लेकिन आपका धन वृद्धि होगी, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो वृद्धि का होता है, लाभ का होता है। लाभ किसको देगा? धनेश को, क्योंकि धन के भाव के साथ बैठा है। अगर वही आपके धनेश और आपके लाभेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तो दोनों का धन भी क्षीण हो जाएगा और लाभ भी क्षीण हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी नॉर्मल बात मैं बता रहा हूँ। लोग कुंडली देखते हैं लेकिन इन चीज़ों का ध्यान वो नहीं रखते। अगर धनेश और लाभेश 6, 8 केंद्र में और त्रिकोण में न बैठे हों, लेकिन अगर वो 6, 8, 12 में भी नहीं है, तो धनेश से लाभेश या लाभेश से धनेश 1, 5, 9 में अगर आता है, अगर 1, 5, 9 में आते हैं, 1, 5, 9 का मतलब है अगर धनेश यहाँ बैठा है तो लाभेश, इससे छठवां कौन है? सप्तम में हो। अगर धनेश अपने घर पे बैठा है और लाभेश सप्तम में है तो भी ये केंद्र त्रिकोण का भाव बनता है। पंचम में हो, सॉरी, अगर ये धनेश 1, 2, 3, 4, 5 पंचम में हो, तब ये 1 और 5 का भाव बनता है, तब भी धन वृद्धि होगी। ठीक है। और धनेश अगर पाप धन भाव में, मान लीजिए आपके कुंडली के धन भाव में, दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं और धनेश भी, धनेश मान लीजिए यहाँ जैसे शुक्र है, शुक्र यहाँ धनेश है, धन भाव में भी पाप ग्रह बैठे हों, शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, मंगल बैठे हों, केतु बैठे हों, और इनके मालिक शुक्र अगर पाप प्रभाव में पड़ गए, 6, 8, 12 में बैठ गए, या इनकी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर दरिद्र रहता है। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र का लिखा हुआ बात मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि दूसरा चीज, उसकी आदतें भी कुछ बिगड़ जाती हैं, चुगलखोर होता है, ऐसा व्यक्ति
बहुत झूठा होता है। जिनका धन भाव में पाप ग्रह है और धनेश भी पाप ग्रह की संपर्क बना रहा है, व्यक्ति चुगलखोर होता है, झूठा होता है। सबसे बड़ी चीज बात रोगी भी होता है, बात रोग, ठीक है। कफ, पित्त और बात, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं, तो वो व्यक्ति बात रोगी होता है। अच्छा, अब यही मैं आपको एक चीज और बताता हूं स्वास्थ्य में। अगर मान लीजिए दूसरे भाव में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा द्वितीय भाव में एक साथ बैठे हैं, पीछे से मंगल की दृष्टि पड़ गई या शनि की दृष्टि पड़ गई, तो वो व्यक्ति निशांत होता है। निशांत माने रात में अंधा, जिसको बोलते हैं रतौधी। अगर जिनके कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरा भाव मैंने ये बताया, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, तो वो व्यक्ति, क्योंकि इसका मतलब वो अमावस्या का जन्म में हुआ है, तो अमावस्या में जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें माता पिता भाई, वो चरणों के ऊपर है, इसकी हम बाद में बताएंगे आपको। जिस चरण में होता है माता पिता या भाई, तीनों में से एक को एक की क्षति होती है, दिक्कत होती है उसको, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका द्वितीय भाव का मालिक अर्थात धनेश पहले भाव में जाता है, पहला भाव कौन है? अगर आपका द्वितीय भाव का मालिक पहले भाव में चला गया, अपने से द्वादश भाव में चला गया, तब वो व्यक्ति अपने कुटुंब से ही विद्रोह करता है, अपने कुटुंबियों से ही, अपने माता पिता से, अपने भाई से उसकी नहीं बैठेगी। ये 100% सत्य है। आप अपनी कुंडली उठा के देखें, अगर आपकी कुंडली का द्वितीयेश लगन में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का ही विद्रोही होता है। धनी बहुत होता है, बहुत धनी होता है, विदेश से पैसे आते हैं उसके पास, लेकिन अपने परिवार का दुश्मन होता है वो। और दूसरे, अपने परिवार का तो वो दुश्मन होता है, दूसरे लोग उसके मित्र होते हैं। दूसरे पर वो ज़्यादा विश्वास करता है जिनका द्वितीयेश लगन में बैठा हुआ है। हाँ, अगर ये बृहस्पति से दृष्ट हो गए द्वितीयेश, यानी मतलब शुक्र, जैसे इस कुंडली में मैंने शुक्र को बताया है, आपके कुंडली में द्वितीयेश कोई और होंगे, अगर इन पर नवम भाव से या अष्टम भाव से बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई या शुक्र की दृष्टि पड़ गई, तब ऐसा योग नहीं बनेगा। तब वो व्यक्ति अपने परिवार का दुश्मन नहीं होगा। अब दूसरा, अगर आपका धन भाव का मालिक तृतीय में चला जाता है, दूसरे भाव में, लगन के दूसरे भाव में चला जाता है, तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। क्योंकि ये एक सूत्र है कि जिस भाव का मालिक उसी भाव में बैठे या कहीं से भी उस भाव को दृष्टि दे, तो वो भाव बहुत मजबूत हो जाता है। अगर धन भाव का मालिक धन में बैठता है तो वो व्यक्ति, वो जो है बहुत मजबूत हो जाता, बहुत धनी होता है। इससे थोड़ा घमंडी भी हो जाता है व्यक्ति, बड़े परिवार वाला होता है, उसका परिवार भी बड़ा होता है, बड़े परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है, लेकिन पुत्रहीन भी होता है। पुत्रहीन, पुत्रहीन केवल हम पंचम से ही नहीं देखेंगे, कुंडली के बहुत सारे योग पुत्रहीन को, स्त्रीहीन को इंगित करते हैं।
अगर द्वितीय घर का मालिक द्वितीय में बैठा है तो पुत्रहीन है, बहुत बड़ा आदमी है, घमंडी है, घमंडी बना देते हैं, थोड़ा ईगो आ जाती है। जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं उनके पास थोड़ा ईगो भी होती है। लेकिन यदि बृहस्पति और शुक्र से दृष्ट हो जाए द्वितीय भाव या द्वितीयेश, तो इतना बड़ा आदमी तो होगा और बड़ा होगा, लेकिन जो मैंने पुत्रहीनता का बताया वह योग कट जाएगा, घमंडी का बताया वह योग कट जाएगा, विनम्र और सहज होगा। अगर आपके दूसरे भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठा है तो पराक्रमी बहुत होगा, बहुत साहसी होगा, बुद्धिमान बहुत होगा, गुणवान बहुत होगा। और यदि मान लीजिए वो पापी ग्रह है, आपका द्वितीय भाव का मालिक पापी है, शनि है, मंगल है, बृहस्पति, राहु केतु तो खैर किसी के मालिक है ही नहीं, शनि या मंगल में से हैं या सूरज ही है, तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों की और देवताओं की, अपने गुरुजनों की घोर निंदा करने वाला होता है। कुछ लोगों देखो तो वो ब्राह्मणों के नाम से जलते हैं, देवता के नाम से बड़ी नफरत करते हैं, देवताओं के नाम से पूजा पाठ में उनका विश्वास नहीं होता, जबकि ये हकीकत नहीं जानते। एक एक सांस आप भगवान के कृपा से ही ले रहे हो। जिस दिन उन्होंने सांस बंद कर दिया, एक भी सांस आप ज़्यादा नहीं ले सकते। आपका रिमोट कंट्रोल उनके पास है, फिर भी आप घमंड करते हो, निंदा करते हो उन्हीं की। आपका रिमोट कंट्रोल उनके पास है, ईश्वर के पास। जब चाहेंगे बटन टिप करके वो दशा चेंज कर देते हैं, सुखी व्यक्ति दुखी हो जाता है और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाता है। रिमोट से दशा चेंज हुई, स्थिति परिवर्तन हुई। तो धनेश अगर तृतीयेश में जाता है, अगर वो पापी ग्रह है तो वो देवताओं की निंदा करने वाला होता है, अपने गुरुजनों की निंदा करने वाला होता है, यहाँ तक कि अपने पिता के भी निंदा करता है वो। लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो ऐसा नहीं होता, ये संयोग कट जाएंगे। अगर आपका द्वितीयेश चतुर्थ भाव में गया है और चतुर्थेश उच्च का हो तो ऐसा व्यक्ति सारे सुख संपत्ति वाला होता है, ऐसा व्यक्ति महान गुण वाला होता है और गाड़ी घोड़ा प्रॉपर्टी की सारे सुख मिलती है उसको। लेकिन अगर वहाँ अशुभ ग्रह बैठे हैं तो इनमें कमी डाल देंगे, शुभ ग्रह बैठे हैं तो इनको और वृद्धि कर देंगे। ठीक है। अगर आपका द्वितीयेश धन भाव का मालिक पंचम भाव में बैठा है तो व्यक्ति काफी धनी होता है, बहुत धनी होता है, क्योंकि अपने से वो चतुर्थ में बैठा है। ठीक है, बहुत बड़ा आदमी होता है जिनका, लेकिन पुत्र संबंधी, संतान संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अल्प संतान होती है और वो उसको संतान का सुख बहुत नहीं मिलता। उसका पुत्र भी जो होगा वो भी धन अर्जन करने वाला होता है, अपने तो धन अर्जन करेगा ही व्यक्ति, उनका पुत्र भी जो होगा वो भी धन अर्जन करेगा, कमाएगा ज़्यादा, खर्चा कम करेगा, इसी से धन अर्जन होता है। एक स्त्री ने कहा कि मेरे पास मैं इतनी संयमित हूँ
कि मेरे पास 10 साल का गुड़ रखा हुआ है, 10 साल से मैं गुड़ रखा हूँ, 10 साल पहले का। तो किसी ने कहा जरा माता जी चखाओ देखूं वो गुड़ कैसा है। तो माता जी ने कहा कि अगर मैं इसी प्रकार से सबको चखाती रहती तो वो गुड़ अब तक बचता, मैं उसको दबा के रखी हूँ, किसी को देती नहीं। ऐसा व्यक्ति होता है अगर धनेश पंचम में गिर गया। अगर धनेश आपका 6वें भाव में जाता है, 6वां भाव रोग रिप ऋण का होता है, तो व्यक्ति को शत्रु से लाभ मिलता है। यहाँ ऐसा मत समझना कि धन आपका खत्म हो जाएगा। धन में थोड़ी पीड़ा तो होगी, लेकिन शत्रुओं से आपको धन मिलेगा। शत्रुओं से धन कहाँ से मिलेगा? किसी के ऊपर आपने केस कर दिया, मानहानि का दावा कर दिया, वो आपको पैसा मिलेगा। लोग जब कुंडली दिखाते हैं तो ये पूछते हैं कि पंडित जी मेरा केस चल रहा है, मैंने केस किया है। स्त्रियां अपने पति के ऊपर तलाक केस करती हैं, ये ज़्यादा पूछती हैं कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं। अब मैंने भरण पोषण का केस किया है। देखिए, अगर आपका द्वितीय 6 में बैठा है तो निश्चित ही आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो आपके पहले हस्बैंड देवता थे, अब वो शत्रु देवता हो गए। जिनसे केस मुकदमा चलता है वो शत्रु देवता हो जाते हैं। ठीक है, तो शत्रु से आपको लाभ मिलता है। अगर वहाँ पाप ग्रह बैठे हुए हैं या पाप पीड़ित है आपका द्वितीय, तो घुटने के नीचे जो पिंडलियाँ होती हैं उसमें दर्द होने लगता है, उसमें दर्द होते हैं। अगर आपका द्वितीय सप्तम में बैठा है तो सप्तम या अष्टम में बैठा है, सप्तम में बैठा है और पाप ग्रह है, तो पहली बात तो वैवाहिक संबंध आपका पीड़ित रहेगा। आपका पति पत्नी की जो जीवन है, लाइफ है, वो अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा चीज़ ये, अगर सप्तमेश आपका मान लीजिए शनि जी हो गए, मंगल जी हो गए, तो हालांकि ऐसा नहीं है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। शास्त्रों में लिखा है कि जिनका द्वितीय सप्तम में बैठा है उनकी स्त्री जो होती है वो व्यभिचारिणी होती है। अगर वो पाप ग्रह है तो ठीक है, अगर शुभ ग्रह है तो ऐसा नहीं होता। दूसरे पुरुष वर्ग भी, स्त्री को तो छोड़ दीजिए, वो तो होती ही है, पुरुष वर्ग भी कई स्त्रियों का रसिया होता है, कई स्त्रियों का मन भाजन होता है। मैं आपको शास्त्र की भाषा में बोल रहा हूँ, बृहत पराशर होरा में लिखा है ये। अगर द्वितीय सप्तम में जाता है तो उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी होती है और पति देवता भी कई स्त्रियों के मन भाजन होते हैं, मन को लुभाने वाले। लेकिन कैरियर अच्छा होता है शुभ ग्रह है तो। अगर आपका द्वितीय अष्टम भाव में जाता है तो बहुत धनी होता है, क्योंकि वहाँ से सप्तम भाव है। पत्नी का सुख लेकिन कम मिलता है, भाई के सुख से रहित होता है, बड़े भाई के सुख से रहित होता है। बहुत सारे कुंडलियों में देखा गया कि अगर द्वितीय सप्तम में गया, अष्टम में गया है तो उसका दूसरा बड़ा भाई नहीं होता,
या होता भी है तो उससे सुख नहीं मिलता। अब द्वितीयेश अगर नवम भाव में गया है तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, बचपन में थोड़ा सा रोगी होता है, वो बाद में अच्छा हो जाता है और धनी विकराल होता है। अगर आपका द्वितीयेश दशम में गया है तो विद्वान होता है, धनी होता है, लेकिन पुत्र सुख में कुछ कमी आती है, पुत्र सुख में कुछ कमी आती है। अगर 11वें में गया है, अगर आपका धनेश 11वें में गया है तब तो वो धन योग बना रहा है, अपने परिश्रम से काफ़ी अच्छा पैसा वो कमाएगा, अपने धन का अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है जी। अगर आपका द्वितीयेश द्वादश घर में गया तो मैंने आपको पहले ही बताया 6, 8, 12 घर अच्छा नहीं होता। बड़े पुत्र के सुख से सुखहीन होता है, आपका बड़ा पुत्र जो होगा वो आपके सुख नहीं देगा, उससे आप परेशान रहोगे। सुखहीन होता है, किसी प्रकार का सुख उसको नहीं मिलता। साहसी और धनहीन होता है, साहसीन और धनहीन दोनों होता है। राजा की नौकरी लेकिन वो करता है, गवर्नमेंट जॉब उसको मिलती है। मित्रों, आज मैंने आपको धनेश के 12 भावों में जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सब लोग इसका आनंद उठाएंगे, अपने अपने कुंडली में देखेंगे, ये सब देख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कुछ क्लिष्टता नहीं है, बड़े नॉर्मल ढंग से मैंने आपको बताया है। ठीक है, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर दीजिए आप। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम।